साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे राजस्थान राज्य सहित देश के विभिन्न प्रांतों से किस तरह से बेरोजगारी के चलते सैकड़ों प्रेरकों ने दम तोड़ा और रोजगार की उम्मीद में 4 वर्ष से बेरोजगार देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी और राजस्थान में 18,000 प्रेरकों की पथरा गई आंखें। कांग्रेस सरकार ने शुरू किए थे महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय, भाजपा ने कर दिए बंद। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे शिक्षा प्रेरकों की दयनीय दशा पर। तो साथियों पूरी रिपोर्ट देखने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें। हम पूरी रिपोर्ट जयपुर राजस्थान की तरफ से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, पटवारी, शिक्षक, पंचायत सहायक आंदोलन कर रहे हैं। यही स्थिति देश के विभिन्न प्रांतों में है। तो अब इसी श्रृंखला में करीब 4 वर्ष से बेरोजगार बैठे देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरक और राजस्थान में 18,000 प्रेरक आंदोलन की राह पर हैं और शीघ्र जयपुर में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने साक्षर भारत मिशन योजना बंद कर दी थी। राजस्थान में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इनके साथ चल रहे महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय को भी बंद कर दिया, जिसके कारण करीब 15-20 वर्षों से साक्षरता के क्षेत्र में अल्पमान देश पर सेवाएं दे रहे प्रेरक बेरोजगार हो गए हैं और घर बैठने पर मजबूर हो गए। पहले तो केंद्र सरकार की ओर से पढ़ना लिखना अभियान में समायोजन की उम्मीद इन प्रेरकों की थी, लेकिन जब पढ़ना लिखना अभियान देश में और प्रदेश में लागू कर दिया गया तो प्रेरकों की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में प्रेरकों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, परंतु बजट में भी प्रेरकों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, जिसके चलते अब प्रेरकों को रोजगार दिलाने की उम्मीद भी आंखें पथराने लगी है और उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जबकि पहले प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, फिर साक्षर भारत जैसी योजनाएं भविष्य में मानदेय बढ़ने और नियमित होने की आस में लगभग आधा से अधिक जीवन गुजारने वाले प्रेरकों के पास अब सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब यह प्रेरक पछता रहा है कि आखिर साक्षरता के क्षेत्र में प्रेरक पद पर लगकर उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मगर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चूक गई खेत, खेत वाली कहावत इन प्रेरकों पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अधिकांश प्रेरक 40 से अधिक उम्र के हो चुके हैं, जो अब किसी भी सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए योग्य नहीं है। तो साथियों कांग्रेस सरकार ने शुरू किए थे पुस्तकालय, भाजपा ने बंद कर दिए। हम पूरी रिपोर्टों में भी बता रहे हैं कि लोक शिक्षा केंद्रों के साथ में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 10 जुलाई 2003 को दौसा जिले के सोनीपाना में महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय शुरू किए थे। प्रेरकों को ही यह कार्य सौंपा गया था। इन पुस्तकालयों में उपयोगी पुस्तकें, सरकार की योजनाओं की जानकारी, ग्रामीण कुल अखबार आदि की व्यवस्था की गई थी। मगर केंद्र सरकार ने जैसे ही मार्च 2018 में साक्षर भारत मिशन योजना को बंद कर दी तो राज्य के तत्कालीन भाजपा सरकार ने उक्त महात्मा गांधी पुस्तकालय वाचनालय को भी बंद कर दिए, जिसके कारण प्रेरकों में रोजगार मिलने की उम्मीद पर पानी फिर गया। संविदा कर्मचारियों के लिए बनी सब कमेटी से भी निराशा लगा है। संविदा कर्मियों की समस्या का समाधान करने, उनको नियमित करने, उनके मानदेय संबंधी समस्या का निराकरण करने के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने 2019 में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, जिससे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, खेल राज्य मंत्री अशोक चंदाना और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को शामिल किया गया था। करीब 2 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक भी इस कमेटी के ओर से प्रेरकों को रोजगार देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। वहीं सूत्रों के अनुसार इस कमेटी ने प्रेरकों को संविदा कर्मी की श्रेणी में भी नहीं रखा है। इस कारण प्रेरकों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। सैकड़ों प्रेरक समा गए मौत के आगोश में। हम वह भी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्य में साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने के बाद जब प्रेरकों को वर्ष 2018 में हटा दिया गया, तब उन्हें लगा था कि केंद्र व राज्य सरकार उन्हें साक्षरता या फिर महात्मा गांधी पुस्तकालय सहित किसी भी विभाग में समायोजित जरूर करेगी। मगर अब उनकी आंखें उम्मीद के लिए पथरा गई है। इस दौरान कई प्रेरक बीमारी और आर्थिक के तंगी के चलते मौत के घाट भी पहुंच चुके हैं। साथियों जालौर, बाड़मेर, नागौर, टीकम, सीकर, जयपुर, अलवर
सवाई मानसिंह, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में बेरोजगार की मार के चलते अब तक कई प्रेरकों की मौत हो चुकी है। यही तस्वीर देश के विभिन्न प्रांतों में है, जहां पर हजारों से ज़्यादा संख्या में साक्षरता कर्मी काल के गाल में समा चुके हैं। मगर इसके बावजूद राज्य व केंद्र सरकार ने के कानों तक जू तक नहीं रेंगी है। वर्ष 2005-06 में करीब 35,000 प्रेरक कार्यरत थे, लेकिन जब राज्य सरकार ने साक्षर भारत योजना वर्ष 2012 में समायोजन किया तो ग्राम पंचायत में एक बार पुरुष एक महिला प्रेरक को लगाया, जिसके चलते करीब 18,000 प्रेरक रोजगार नहीं पाए और आधे से अधिक बेरोजगार हो गए थे। मगर साक्षर भारत योजना साक्षरता देने के बाद अब 18,000 प्रेरकों का भविष्य भी अंधकारमय हो गया। अब इनके सामने रोजगार का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। यह स्थिति राजस्थान की है, जबकि देश में इनकी संख्या 5,50,000 है। पढ़ना लिखना अभियान में भी प्रेरकों को नहीं लगाया गया। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई साक्षरता की नई योजना पढ़ना लिखना अभियान भी राज्य सरकार के फरवरी राज्य में सरकार ने शुरू कर दिए थे, जिसमें प्रेरकों को नहीं लगाया गया है। इस योजना में प्रेरकों का स्वयंसेवी वॉलेंटियर को लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण प्रेरकों की रही सही उम्मीदें भी धूमिल होती नजर आ रही है। इस योजना में नहीं लगने के बाद प्रेरकों के पास राज्य सरकार के किसी योजना में पुस्तकालय में लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। बालकृष्ण शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रेरक संघ का क्या कहना है? उन्होंने कहा, प्रेरकों ने अपने जीवन साक्षरता में ही लगा दिया। रोजगारी के चलते दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार शीघ्र प्रेरक रोजगार दे, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। अप्रैल में बड़ा आंदोलन जयपुर में किया जाएगा, जो कोई भी रूप ले सकता है। तो साथियों, आज की जो बड़ी बेउम्मीद निकल कर आ रही है शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में, जहां पर बेरोजगारी के चलते सैकड़ों प्रेरकों ने दम तोड़ा। रोजगार के उम्मीद में 4 वर्ष से बेरोजगार देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरक, राजस्थान में 18,000 प्रेरकों की पथरा गई आंखें। कांग्रेस सरकार ने शुरू यह योजना, लेकिन भाजपा ने इस योजना को समाप्त कर दिया। जिस तरह से साक्षरता कर्मियों द्वारा तमाम राज्यों में उत्कृष्ट कार्य किया गया, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी की। जब यह योजना 31 मार्च 2018 को समाप्त हो रही थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुले मंच से कहा था कि हम शिक्षा प्रेरकों को बहुत अच्छा जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी माँ भी प्रेरक थी और किस तरह से साक्षरता कार्यक्रम को चलाती थी, उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। तो साक्षरता कर्मियों को हम अच्छा काम देंगे, लेकिन जहाँ पर यह सरकार लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, आज देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। इस बेरोजगारी के चलते उनका मानदेय न मिलने के कारण तमाम साक्षरता कर्मी पैसे के अभाव के चलते आज काल के गाल में समा चुके हैं और सरकार केवल बड़े बड़े डीगों को हाँक रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के तरफ से, जहां पर 1 लाख से ज़्यादा साक्षरता कर्मी हैं, जबकि योजना 31 मार्च 2018 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर लोगों का जो औसत मानदेय है 40 से 50 माह का मानदेय नहीं मिल पाया है। राज्यों में कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों से जो खबर निकल कर आ रही है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, हर जगह साक्षरता कर्मी अब यहीं आस लगाए बैठा है, सरकार पर उम्मीदें पाले बैठा है कि सरकार कहीं न कहीं हमें समायोजित करे। लेकिन धीरे धीरे इनमें निराशा हावी हो रही है। जिस तरह से बेरोजगारी के चलते सैकड़ों प्रेरकों ने तोड़ा दम। रोजगार के उम्मीद में 4 वर्षों से बेरोजगार प्रेरक की पथरा गई है आंखें। तमाम बड़े चैनलों पर भी इनका मुद्दा गूंजा। सरकार केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें मानदेय के संदर्भ में, तो यहाँ पर सत्यवान वर्मा भी कई बार अनशन किए, जहाँ पर उनको केवल एक आश्वासन दिया गया कि अप्रैल माह में जैसे ही भारत सरकार हमारा मानदेय देगी हमें, हम तुरंत भुगतान कर देंगे और योजना के संदर्भ में भी प्रयास करेंगे। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी आज बेरोजगार हो चुका है। बेरोजगारी के चलते आज हजारों की संख्या में पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने दम तोड़ दिया है। अब रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे प्रेरक बराबर तमाम अधिकारियों, सांसदों, विधायकों से अपनी गुहार लगा रहे हैं। कई बार हमारा मुद्दा विधानसभा,
लोकसभा राज्यसभा तक गुजा है। अब देखने वाली बात है सरकार इनको कब समायोजित करती है। जैसा भी साथियों अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। हमारी जो भी जानकारी पूरे देश से आएगी सर्वप्रथम सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।